इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन पैदा किया गया है। फरिश्ते भी होते हैं लेकिन एक जिन उसके साथ सारी उम्र रहता है, उसका नाम कारीन है। तो साहबा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने इस पर मेरी मदद की है तो वो मुसलमान हो गया और मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है। लेकिन बहरहाल ये जिन आपके साथ आपकी मौत तक रहता है। ये आपकी शक्ल भी दाड़ सकता है, ये आपकी आवाज़ भी निकाल सकता है, ये आपके जैसे हरकत व सकनात भी कर सकता है। ये वो जिन है जो वसवसे डालता है, जिससे पनाह मांगी अल्लज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और यही वो जिन है जो आपको बुराई की तरफ उकसाता है, आपको जो है वो तंग करता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। जो आउटसाइड जिन है ना, बाहर का जिन, उसके लिए आपके अंदर आना, आपको नुकसान पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल प्रोटेक्शन दी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको फरिश्तों की प्रोटेक्शन दी हुई है हिफाजत के लिए। फरिश्ते हर वक्त आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो जो बाहर का जिन है उसके लिए अंदर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इब्ने तैमिया इसके बारे में लिखते हैं कि दो हालत में बाहर का जिन अंदर आना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। एक, जब इंसान खुशी में आपे से बाहर हो जाए, पागल हो जाए, दीवाना हो जाए और पागलों की तरह हरकतें करने लगे, जैसे गोरे करते हैं ना, शराब पी के आपे से बाहर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं जश्न में, तब उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरा, जब इंसान शदीद गम की हालत में होता है, बहुत ज़्यादा गम की हालत में, और बहुत ज़्यादा रोता है, गम करता है, डिप्रेशन की हालत में जाता है, तब भी उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है और तब भी बाहर का जिन जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है। इसीलिए देखें, ये जो काले जादू वाले होते हैं, ये जब जिन को भेजते हैं ना, पहले तो ये आपके कारीन के साथ डील करते हैं और कारीन के थ्रू ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई ताकतवर जिन है जिससे नुकसान पहुंचाना है, तो वो पहले ना ख्वाब दिखाता है। वो शैतान जो है पहले आपको ख्वाब दिखाता है। अगर आप अज़कार करके नहीं सोए तो ख्वाब इस तरह के होते हैं कि वो बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब से ख्वाब होते हैं। आपको ऐसी यादें दिखाता है, या आपको दिखाएगा कि आपके माँ बाप की वफ़ात हो गई है, या आपको बहुत ही पखाना, गंदगी, शेर, सांप, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, ताकि आप फुल डिस्टर्ब हो जाएं। फिर जब वो आप ख्वाब किसी को बताते हैं ना, गंदा ख्वाब, तो उसको एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलती है, उसको ताकत मिलती है उस जिन को, क्योंकि वो खुश होता है कि देखो मैंने इसको नुकसान पहुंचाया, अब ये दूसरों को बता रहा है। तो वो तो फूला नहीं समाता। एक सहाबी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा कि शैतान ने लगवा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम कहो बिस्मिल्लाह, क्योंकि तुम ये कहोगे तो वो फूला नहीं समाएगा, बिस्मिल्लाह कहोगे तो वो सुकड़ के मक्खी की तरह हो जाएगा। इसलिए उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बुरे ख्वाब को नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत है तो किसी नेक आदमी को, किसी राकी को, ऐसे एक्सपर्ट को बताएं, लेकिन हर एक को बताते ना फिर उसको ज़ायल कर दें। औज़ बिल्लाह पढ़ के 3 बार यहाँ पे स्पिट करके, थूक कर उसको ज़ायल कर दें। तो ये बाहर का जिन, उसके लिए अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। बेसिकली ये जिन आपके साथ है और ये कारीन है, ईवल कंपेनियन यानी कि बुरा साथी, और ये आपके साथ मौत तक रहता है। अब इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। जब आप वफ़ात पा जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये भी वफ़ात पा जाए। और मैंने एक राकी हैं बहुत बड़े, उनको ये कहते सुना है कि ये वाला जिन जो है जब मुर्दे को जलाते हैं तो ये ताकतवर होता है, क्योंकि आग का बना है ना, जिन्नात आग के बने। अब हिंदू जो है वो ज़ाहिर है मुर्दों को जलाते हैं तो उनका कारीन ताकतवर होता है।